सबसे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगा स्वीडन के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया था और मुझे मैसेज किया कि स्वीडन का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए और बताइए कि स्वीडन का वीज़ा कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम कितना रहेगा और फीस कितनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा कि स्वीडन का वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। अगर स्वीडन के वीज़ा की बात किया जाए तो स्वीडन का जो वीज़ा है वो इतना मिलना आसान नहीं है। अगर सक्सेस रेट की बात किया जाए तो 60% वीज़ा अप्रूवल रेट है और काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल है। स्वीडन का वीज़ा काफ़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही शांत पीसफुल देश है और काफ़ी अच्छा देश है, इसलिए काफ़ी लोग जाना चाहते हैं स्वीडन घूमने के लिए, वहाँ काम करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए। अगर वीज़ा कैटेगरी की बात करूँ तो स्वीडन में वर्क वीज़ा, सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, कई कैटेगरी के वीज़ा, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए रिलीजियस वीज़ा, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे स्वीडन का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। आज मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको स्वीडन का वीज़ा कैसे एप्लीकेशन करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आप स्वीडन का वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो आगे डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। कोई भी अपडेट मैं इस चैनल पर सीधे डालता हूँ आपको मिलेगा। बेल के बटन में क्लिक जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा, कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे स्वीडन के वीज़ा के बारे में। तो स्वीडन का वीज़ा की बात किया जाए तो आप बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं, आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको जिस कैटेगरी का वीज़ा आपको लेना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी का वीज़ा लेना है। अगर आपको स्टडी वीज़ा लेना है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको वर्क वीज़ा लेना है उसका अलग डॉक्यूमेंट लगेगा। सेशनल वर्क वीज़ा लेना है उसका अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका अलग फीस है। आज मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। व्यक्ति है वो स्वीडन का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहता है और उसको टूरिज्म के पर्पज से जाना है, तो मैं आज आपसे बात करूंगा स्वीडन का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पे। आप अगर स्वीडन जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। आपका पासपोर्ट जो कि कम से कम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है, अच्छे से फिल करना है। ये एक बार भरने के बाद आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप फिर से उसको करेक्ट कर लीजिएगा या फिर दूसरे फॉर्म में आप फिल करके फिर आप लगा दीजिएगा। साथ साथ रिटर्न टिकट आपका लगेगा। रिटर्न टिकट आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, आप चाहो तो होल्ड टिकट लगा सकते हो, रिटर्न टिकट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। टूर का जो भी आइटनरी आपका है वो आपको लगाना है, डे बाई डे आइटनरी आपको लगाना है। आपका जो भी टूर प्लान है, आपको स्वीडन में ही घूमना है, स्वीडन से कहीं और भी जाना है, तो जो भी आपका प्लान है वो प्लान आपको लगाना है। कवर लेटर लगेगा। कवर लेटर में आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताना है कि आप स्वीडन क्यों जा रहे हो, वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, वहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, क्या क्या आपको देखना है, आगे का आपका प्लान क्या है। तो वो सब कुछ कवर लेटर में आपको बताना है। और आप करते क्या हो, आपकी इनकम कितनी है, वो सब कुछ आप बता सकते हो। और एक अच्छा सा कवर लेटर आपको बना देना है, बना के लगाना है। और जो आपका टूर आइटनरी रहेगा, डे बाई डे आइटनरी रहेगा, इसमें आपको अच्छे से आपको बताना है कि आपका प्लान क्या क्या है। तो उसमें आपको क्लियरली बता देना है कि आपकी फ़्लाइट इतने बजे है, आप इतने बजे पहुँचोगे, इस दिन आप ये करोगे, उस दिन आप वो करोगे, इतना है जो आपने टिकट परचेस किया है वहाँ पे, या आपको जो कुछ आपको देखना है वो सब कुछ आप अच्छे से बता सकते हो। तो अगर आप स्वीडन जाना चाहते हो उससे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा स्वीडन के बारे में, स्वीडन में आपको कहाँ घूमना है, क्या क्या चीज़ देखना है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। होटल की बुकिंग यहाँ पर लगेगा। होटल की बुकिंग, अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या दोस्त नहीं रहता है तो कंफर्म होटल की बुकिंग आपका लगेगा। और जब आप होटल का पीडीएफ आप लगाइएगा, उसमें नेम, होटल का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी ये ज़रूर होना चाहिए। जो भी आप जो होटल की बुकिंग आप लगाएंगे या आपका एकोमोडेशन जो भी है, जिसके साथ आप रुकना चाहते हैं, जिसके यहाँ आप रहना चाहते हैं, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर और उसका ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसने स्पॉन्सर लेटर दिया है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए और ये बताना चाहिए। उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर हाई कमीशन को अगर पूछना पड़ जाए कि हाँ, कंफर्मेशन करना पड़ जाए, तो वो
उससे पूछ सकते हैं, जो है वो उसका साथ में लगेगा। अगर पासपोर्ट है, आपका स्पॉन्सर जो उसका पासपोर्ट है वो लगा सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वो लगा सकता है, बैंक स्टेटमेंट वो लगा सकता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसको शो करना पड़ेगा कि उसके पास फंड कितना है, और एक आपको स्पॉन्सर लेटर आपको देना पड़ेगा। सकता है कि आप जाओगे उसके यहाँ, रुकोगे, देखोगे आपका प्लान क्या क्या है। आपको अगर कोई फंड दे रहा है या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके भी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा कि वो उसके पास कितना फंड है, वो आपका रिलेटिव है कि फ्रेंड है, वो आपको क्यों लाना चाहता है, और जो भी उसकी स्टेटमेंट है, जो भी उसकी सेविंग है, या फिर उसका जो सैलरी अकाउंट है, तो जो भी उसका जो सेविंग है वो दिखा सकता है। और साथ ही साथ उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में उसका पासपोर्ट वो लगा सकता है। तो जो भी आपका स्पॉन्सर है, या फिर आपका कोई फैमिली या रिलेटिव, क्योंकि अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो लगा सकता है, दिखा सकता है कि आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, आपके चाचा या आपके पिताजी या फिर कोई भी रिलेटिव आपका स्पॉन्सर कर रहा है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा सकता है और ये दिखा सकता है, डेबिट में दिखा सकता है कि आपकी ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है। आप बता सकते हो कि आपके रिश्तेदार जो हैं, या फिर आपके पिताजी हैं, या फिर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आप बता सकते हो कि ये मेरी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया है वो लगा सकते हैं। तो फोटोग्राफ आपको लगाना है वो 80% फेस कवरेज होना चाहिए, साथ ही 3.5 mm से 4.5 mm होना चाहिए। कभी भी आप फोटो आप जब कभी लें तो वाइट बैकग्राउंड का ही लेना है, वाइट बैकग्राउंड फोटो ही चलता है। चाहे आप स्वीडन का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, या यूके का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कभी भी आप स्टूडियो में जाएं फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो आपको जो फ़ोटो लेना है वो वाइट बैकग्राउंड में ही लेना है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको रिटर्न टिकट कंफर्म आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको कंफर्म टिकट नहीं लगाना है, बस आपको केवल ट्रैवल प्लान लगाना है। आपको बताना है, डेट आपको बताना है कि किस डेट में आपको जाना है, किस डेट में आपको घूमना है, क्या आपकी ट्रैवल एक्टिविटी रहेगी, बस आपको ये बताना है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस का जो करंट बैंक स्टेटमेंट है वो आपका लगेगा। बैंक की सील, सिग्नेचर, ऑथराइज पर्सन जो बैंक का जो अधिकारी है उससे जो ऑथराइज है बैंक में, उससे आपको सिग्नेचर कराना है A4 पेपर पे। ये आपका लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो आपका है, या फिर आप करंट बैंक स्टेटमेंट है, तो बिना सिग्नेचर के, बिना बैंक की मोहर के ये प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये आपको लगाना है। इनकम टैक्स रिटर्न आपका 3 साल का लगेगा, 3 साल इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना है। और बैंक स्टेटमेंट आपका 3 मंथ ही लगेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं लगाना है, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो जो आपका जो आईडी कार्ड है वो आप लगा सकते हो, पे स्लिप आप लगा सकते हो 3 मंथ का। अगर आपके पास कंपनी है तो आप कंपनी का लेटर हेड लगा सकते हो, कंपनी का मेमो लगा सकते हो, पार्टनरशिप डीड लगा सकते हो, जो भी लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, या फिर आपने जो कंपनी को रजिस्टर कराई है GST, वो आप लगा सकते हो और आप दिखा सकते हो कि आपके पास ये बिज़नेस है और आपके पास ये कंपनी है। कंपनी के पेपर, बिजनेस के पेपर वो आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो लीव लेटर आपको मिलेगा वो आप लगा सकते हो। आपके स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्वीडन का वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास स्पॉन्सरशिप काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके पास अच्छा खासा पैसा है और वो अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाता है, फाइनेंशियली दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रांग है, तो वीज़ा मिलने के काफ़ी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको कोई स्वीडन से स्पॉन्सर कर रहा है तो भी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर स्थिति जो है काफ़ी अच्छा है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई रिटायर्ड है, वो स्वीडन का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहता है, तो उसको प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट देना है। पेंशन जो उसको मिलता है उसका स्टेटमेंट वो लगा सकता है लास्ट 3 मंथ का, और उसको प्रूफ ऑफ इनकम देना है, कितना उसको इनकम मिलता है मंथली। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा कि उसको मंथ में कितना इनकम होता है, ऑनरशिप क्या है उसका, प्रॉपर्टी क्या है, बिजनेस क्या है, अगर वो भी है तो भी दिखा सकता है। अगर कोई हनीमून के लिए जाना चाहता है तो मैरिज कार्ड, इंगेजमेंट का जो कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगा सकता है। मैरिज फोटोग्राफ्स जो है वो लगा सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हनीमून के लिए स्वीडन जाना पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर इंगेजमेंट सर्टिफिकेट या मैरिज के फोटोग्राफ लगा सकता है। ये लगेगा, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। बायोमेट्रिक सबसे ज़रूरी है ऑल एप्लीकेंट के लिए। आप कभी भी जाते हो स्वीडन
का वीजा एप्लीकेशन करते हो तो आपका बायोमेट्रिक होगा। तो बायोमेट्रिक जो है वो आपको कराना पड़ेगा VFS में। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको VFS में एक अपॉइंटमेंट बनाना है। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आपको VFS जाना है और वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिशन करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है। जब सब कुछ ठीक लगता है आपको, फिर आपको जाके VFS में अपना जो फॉर्म है उसको सबमिशन करना है। प्रोसेस टाइम की बात किया जाए तो बिजनेस वीज़ा और जो कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, ट्रांसफर वीज़ा है, इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 10 से 15 दिन लगता है। टूरिस्ट वीज़ा की बात किया जाए, फ्रेंड्स या रिलेटिव वीज़ा की बात किया जाए, तो इसका भी जो प्रोसेस टाइम है वो 10 से 12 दिन लगेगा। जिस दिन से आपने सबमिशन किया है उस दिन से। स्वीडन का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है? तो स्वीडन के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है 80 यूरो आप एप्लीकेशन की फ़ीस है। बाकी जो VFS का सर्विस चार्ज लगेगा, कुरियर चार्ज लगेगा, बाकी जो एडिशनल चार्ज है वो अलग से है। तो वो VFS के द्वारा एप्लीकेशन करेंगे, सबमिशन करेंगे तो वो आपसे लिया जाएगा। तो उसकी बात में मैं नहीं करूँगा, जो भी चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा, सर्विस चार्ज। और अगर बात किया जाए स्वीडन के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस तो वो 80 यूरो है। 80 यूरो आपको फ़ीस पे करना है, उसको आप इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।